लगातार असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए। लगातार असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जय हिंद, मैं हूं आरके सर। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में, जिसमें आपको मैथ और जीएस की क्लासें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत कब और कैसे हुई। ठीक है, उससे संबंधित स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और विद ट्रिक के साथ हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, एक ही बार पढ़ें और याद हो जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक भी शेयर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो देखते हैं हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे आज। विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत कब और कैसे हुई। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन परीक्षा में बनते ही बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, 1901 में, देखिए एक कविता की तरह हम इसको पढ़ेंगे, एक लाइन का है और बहुत सारे पुरस्कार इसमें आ जाएंगे। 1901 में नोबेल ने 1901 में नोबेल ने 29 ऑस्कर देकर 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल किया। ठीक है, थोड़ी सी लाइन हमारी हुई है अभी। 1901 में नोबेल ने 29 ऑस्कर देकर 52 मिस वर्ल्ड को, ठीक है, 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल किया। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1901 में नोबेल ने 29 ऑस्कर देकर 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल किया। देखिए यहां से फिर से रिपीट कर रहे हैं, 52 मिस कॉल किया। तब 57 में रेमन ने 65 में जवाहर को 86 में इंदिरा से मिलाया। 86 में इंदिरा से मिलाया। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत कब और कैसे हुई, एक ही कविता यानी एक ही लाइन में आपको याद कैसे होगा, तो ये लाइन आप 2-3 बार रिपीट करिए। 1901 में नोबेल ने, 1901 में नोबेल ने, ठीक है, नोबेल ने लिख सकते हैं यहां पे, नोबेल ने 29 ऑस्कर देकर 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल किया। तब 57 में रेमन ने 65 में जवाहर को 86 में इंदिरा से मिलाया। याद करने की ट्रिक है, आपकी बनाई गई है। ठीक है, 1901 में नोबेल ने 29 ऑस्कर देकर 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल किया। तब 57 में रेमन ने 65 में जवाहर को 86 में इंदिरा से मिलाया। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अब देखिए कैसे याद करेंगे, किस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग लिखेंगे सन, किस सन में किस पुरस्कार की शुरुआत हुई। यहां पे क्या लिखेंगे, सन। तो देखिए सबसे पहले आता है 1901, सन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1901, तो यहां पे सबसे पहला सन आ जाएगा 1901। ठीक है, कॉलम बना ले हम लोग, सन लिखेंगे, मतलब स्टार्टिंग शुरुआत किस सन में हुई वो सन हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1901 में देखिए यहां से हम कॉलम बना रहे हैं, ये सन का कॉलम है, किस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, और यहां पे पुरस्कार का नाम। ठीक है, पुरस्कार का नाम होगा, किस पुरस्कार की शुरुआत किस सन में हुई। फिर आगे देखिए, सर्वप्रथम किसको दिया गया, सर्वप्रथम किसे दिया गया। फिर अगला पॉइंट होगा, किस क्षेत्र में दिया गया, यह भी पूछा जाता है परीक्षा में, किस क्षेत्र में दिया गया। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़िए।
देखिए 1901 में नोबेल, फिर लिखा है 1929, अगला पुरस्कार है 1929। अगला है 51, 29 ऑस्कर देकर 51 मिस कॉल, तो 1951 लिखेंगे। ठीक है, और 1952 मिस कॉल का मतलब है एक बार किसी को कॉल करो और वो दोबारा तुमको बैक करे तो 2 बार हो जाता है, तो मिस कॉल का मतलब यही है। तो 1952 और फिर 1952, यानी 1952 2 बार लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है 1957। ठीक है, 1957 में फिर है 65, 1965 लिखेंगे। अगला हम लोग लिखेंगे 1965, फिर आएगा 1986। ठीक है, दिख रहा होगा 1986। तो देखिए कितनी अच्छी कविता हमने आपके लिए बनाई है, और एक ही बार में कितने सन एक बार याद हो जाएंगे आपको, एक ही बार में। ठीक है, तो देखिए 1901 में नोबेल ने 29 ऑस्कर देकर 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल किया। तब 57 में रेमन ने, 65 में जवाहर को, 86 में इंदिरा से मिलाया। 86 में इंदिरा से मिलाया। फिर देखिए ये सन है जो पुरस्कार, विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत हो रही है, ये उसके सन है। पुरस्कार का नाम क्या होगा, मतलब ये सन में पुरस्कार का नाम किसकी शुरुआत हुई, सर्वप्रथम किसे दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया, ये हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 1901 में किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो आप आंसर देंगे नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। फिर देखिए 1929 में ऑस्कर देकर, तो 1929 में शुरुआत हुई थी ऑस्कर पुरस्कार की। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1929 में। फिर देखिए 1951 में मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में। फिर देखिए 1952 में मिस कॉल किया। मिस का मतलब है मिस यूनिवर्स। ठीक है, मिस यूनिवर्स, और मिस कॉल का मतलब है कलिंग पुरस्कार। एक बार 1952 का मतलब है मिस यूनिवर्स, एक बार है 1952 में कलिंग पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलिंग पुरस्कार पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। अगला है 1957 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ठीक है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। 1965 में है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। और 1986 में है 2 पुरस्कार हैं, इंदिरा गांधी शांति, इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इंदिरा गांधी डायरेक्ट पुरस्कार लिखेंगे। शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां से, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में ऑस्कर, 1929 मिस वर्ल्ड, 1951 मिस यूनिवर्स, 1952 कलिंग पुरस्कार, 1952 रेमन मैगसेसे पुरस्कार, 1957 जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1965 और 1986 में इंदिरा गांधी पुरस्कार। देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। तो ध्यान दीजिए 1901 में नोबेल ने 29 ऑस्कर देकर 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल किया। तब 57 में रेमन ने, 65 में जवाहर को, 86 में इंदिरा से मिलाया। मैजिक है, यहां से इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। सबसे पहले भारत में किसे मिला, यह मानना है कि सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो भारत में सबसे पहले किसको मिला। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले मिला था रविंद्र, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, यह मिला था साहित्य का, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य का 1913 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब मिला था, तो 1913 में। आपको पता है कि गांधी जी ने भारत का राष्ट्रीय ज्ञान जनगण मन लिखा है, और एक पुस्तक जिससे लिया गया है गीतांजलि। तो गीतांजलि पुस्तक जो उन्होंने लिखा था, उसी पुस्तक के उपलक्ष्य में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। भारत में सबसे पहले, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। ठीक
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार भारत में भानु अथैया को मिला था, भानु अथैया, ठीक है। सबसे पहले भारत में भानु अथैया को मिला था। ये एक महिला हैं, गांधी फिल्म की डिजाइन के लिए इनको मिला था, ठीक है, गांधी फिल्म के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारत में किसको मिला था, भानु अथैया जी को। अगर सबसे पहली मूवी पूछ ली जाए तो मदर इंडिया, सबसे पहले किसको मिला था, मदर इंडिया, ठीक है, मदर इंडिया जो मूवी है उसके लिए मिला था, ठीक है। मूवी में सबसे पहले मदर इंडिया, और अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो भानु अथैया हैं, जो महिला हैं, इनको गांधी फिल्म के लिए दिया गया था, ठीक है। और 1951 में देखिए मिस वर्ल्ड, दुनिया की सबसे सुंदर जो महिला होती है उसको मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला हैं रीता फारिया, रीता फारिया, ठीक है। ये गोवा की रहने वाली हैं। 1966 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, 1966 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार नहीं, मिस वर्ल्ड बनाई गई थी, सॉरी क्या बनाई गई थी, मिस वर्ल्ड। तो ध्यान दीजिए 1951 में देश की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, रीता फारिया। 1966 में ये बनी थी, गोवा की रहने वाली है, ठीक है। फिर आगे देखिए 1952 में मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स जो बनने वाली हैं वो देश की पहली महिला हैं सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन है, ठीक है, ये अभिनेत्री भी हैं। 1994 में ये बनी थी, ठीक है, मिस यूनिवर्स। तो पूछा जाए परीक्षा में कि देश की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन है, तो सुष्मिता सेन है, 1994 ईस्वी में ये बनी थी, ठीक है। आगे देखिए कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार जो है ये किसको मिला, ये नहीं पूछा जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका क्षेत्र पूछा जाता है। तो इसका क्षेत्र है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। अगर पूछा जाए परीक्षा में, ज्यादातर अभी तक क्वेश्चन जो बना है पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं रेमन मैग्सेसे, जिनकी याद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, क्योंकि यह कई क्षेत्रों में दिया जाता है और 1957 से दिया जाता है। भारत में सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था, विनोबा भावे, ठीक है। भारत में सबसे पहले किसको मिला था, विनोबा भावे को। इन्होंने भूदान आंदोलन और पौनार आश्रम की स्थापना की थी, उसी के उपलक्ष्य में दिया गया था, ठीक है। बाकी जो 1965 और 86 हैं ये पूछे जाते हैं, मतलब वर्तमान में किसको मिले हैं, ठीक है। तो वर्तमान का डाटा अपने समय से याद कर लीजिएगा जब भी परीक्षा हो। तो ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, 1901 में नोबेल ने 29 ऑस्कर देकर 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल किया। तब 57 में रेमन ने, 65 में जवाहर को, 86 में इंदिरा से मिलाया, ठीक है। अब ये वो ट्रिक है जो विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई। तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, 1929 में ऑस्कर की, 1951 मिस वर्ल्ड, 1952 में मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, 1952 में फिर कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई, 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई, 1965 में जवाहरलाल नेहरू और 1986 में इंदिरा गांधी शांति या इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत हुई, ठीक है। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का 1913 में मिला था, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले भारत में भानु अथैया महिला थी, इनको मिला था गांधी फिल्म के लिए। और अगर फिल्म सबसे पहले पूछी जाए तो मदर इंडिया है, ठीक है। 1951 में मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी देश में हमारे। देश की पहली महिला मिस वर्ल्ड है रीता फारिया, जो गोवा की रहने वाली है, 1966 में बनी थी, ठीक है। 1952 में मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, देश में सबसे पहले सुष्मिता सेन बनी थी 1994 ईस्वी में। 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में शुरुआत हुई थी और इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था
भूदान आंदोलन या पौनारा आश्रम के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के विभिन्न पुरस्कार, स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न थे। तो इनको ठीक से लर्न करिएगा और आने वाली परीक्षा के लिए तैयार रखिएगा, क्योंकि ये आपका हथियार है। याद होंगे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं याद होंगे तो नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ते रहिए, लगन के साथ पढ़ते रहिए, आने वाले एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। किसी चीज की भी समस्या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड डे।